हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के हालिया भाषण के बारे में, जो उन्होंने पुणे में हिंदू सेवा महोत्सव के उद्घाटन के दौरान दिया। इस भाषण में उन्होंने मंदिर मस्जिद विवादों और भारतीय संस्कृति के कई अहम पहलुओं पर अपनी राय रखी। तो चलिए शुरू करते हैं। देश के कई हिस्सों में जैसे काशी, मथुरा, संभल और अजमेर मस्जिदों के प्राचीन समय में मंदिर होने के दावे किए जा रहे हैं। इन दावों को लेकर सर्वे की मांग और कानूनी लड़ाइयाँ जारी हैं। उदाहरण के तौर पर संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा भड़क गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। इसी प्रकार अजमेर की एक स्थानीय अदालत ने दरगाह के नीचे मंदिर होने की याचिका स्वीकार की है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, मंदिर मस्जिद के रोज नए विवाद निकालकर कोई नेता बनना चाहता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें दुनिया को दिखाना है कि हम एक साथ रह सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हमारी वजह से दूसरों को तकलीफ न हो, इसका ख्याल रखना चाहिए। जितनी श्रद्धा मेरी अपनी बातों में है, उतनी ही दूसरों की बातों में भी होनी चाहिए। भागवत ने सभी धर्मों और देवी देवताओं का सम्मान करने की अपील की। उन्होंने रामकृष्ण मिशन का उदाहरण देते हुए बताया कि वहाँ आज भी 25 दिसंबर को बड़ा दिन मनाया जाता है, जो भारतीय संस्कृति की उदारता को दर्शाता है। मोहन भागवत के इस बयान पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सोशल मीडिया पर लिखा, आरएसएस चीफ का कहना है कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक सब बराबर हैं और सभी को अपनी मर्जी से पूजा अर्चना करने की आज़ादी है। सराहनीय है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि संघ परिवार के बाकी सदस्य भी इस संदेश को अपनाएंगे। कांग्रेस के एक अन्य सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि भागवत को यह संदेश उन लोगों को देना चाहिए जो संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। भागवत ने भारतीय संस्कृति की समावेशी परंपरा को रेखांकित करते हुए कहा कि 1857 की आज़ादी की लड़ाई में हिंदू और मुस्लिम एक साथ आए थे। उन्होंने राम मंदिर के हिंदुओं को सौंपने के ऐतिहासिक प्रयासों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा, अब देश संविधान के मुताबिक चलता है, यहाँ किसी का राज नहीं चलता। जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और शासन चलाती है। वर्चस्ववाद और कट्टरवाद का दौर समाप्त हो चुका है। हमें सबको साथ लेकर चलना चाहिए। भारत में कोई भी अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक नहीं है, सब एक जैसे हैं और एक साथ रहना भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। हमें डराने वालों से सशक्त होकर निपटना चाहिए, लेकिन किसी को डराना नहीं चाहिए। भागवत ने यह भी कहा कि धार्मिक और सांस्कृतिक मुद्दों को बार बार विवाद का विषय बनाकर कोई नेता नहीं बन सकता। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत को अपनी समावेशी संस्कृति के साथ आगे बढ़ना चाहिए और यह दिखाना चाहिए कि यहाँ सभी धर्मों और मतों के लोग सौहार्दपूर्ण ढंग से रहते हैं। मोहन भागवत का यह भाषण समाज के सौहार्द और एकता का संदेश देता है। उन्होंने धार्मिक और सांस्कृतिक विवादों को भड़काने के बजाय एकजुट होकर भारतीय संस्कृति की महानता को दिखाने पर जोर दिया। यह संदेश सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।